नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हो रेखा? सर कल रात से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, कल रात से ही हो रहा है और उससे पहले? उससे पहले था सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा दवाई से आराम था सर। तो रात को जब दर्द तेज हुआ था तब आपने दवाई ली थी? हाँ सर ली, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। कोई आधा घंटा 1 घंटा कुछ फर्क पड़ा? सिर्फ 10 से 1 मिनट आराम मिला सर। 10 1 मिनट। और दर्द के अलावा दर्द कहाँ था? सर यहाँ पे भी होता है और यहाँ से होता है, फिर आके ऐसे सर में जाता है सर। सर में जाता है। कोई बात नहीं है रेखा, अभी तुम्हारी जो दवाइयाँ दर्द की जो चल रही है उसके अलावा अब तुम्हारा एक और दवाई मैं आज ऐड करूंगा। मॉर्फिन नामक एक टेबलेट होती है जो तुम्हें देनी पड़ेगी क्योंकि अभी दर्द बहुत ज्यादा है। सर मॉर्फिन क्या है सर? मॉर्फिन एक बहुत तेज दर्द में ठीक करने के लिए एक दवाई होती है। घबराने की कोई बात नहीं है, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और जो दवाइयाँ उसके साथ लिखनी होती है वो भी मैं आपको लिख दूंगा और वो हर 4 घंटे से लेनी ही लेनी है। सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर, भगवान आपका भला करेगा, मेरा दर्द कम कर दो सर। चिंता नहीं करो रेखा, अभी मैं आपको जो दवाई लिख रहा हूँ उससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने आपके पास दवाई के लिए भेजा। सर बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर साहब ने थोड़ी दवाई चेंज करी है, काफ़ी हद तक आराम आना चाहिए इस दवाई से। तो एक बार शुरू करते हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं यहाँ पे। हम जैसे बताएंगे, डॉक्टर साहब ने जैसे दवाई के लिए बोला है उसमें काम करेगी। सर ये मॉर्फिन की गोली कैसे ली? ये मॉर्फिन की गोली है ना, डॉक्टर साहब ने हर 4 घंटे के अंतराल में लेने के लिए बोला है। और उसके लिए क्या है, हमारे पास एक डायरी है, ये उसमें हम मेंशन कर देते हैं, उसी हिसाब से आपको लेना है। तो सर ये 4-4 घंटे के हिसाब से लेना ही जरूरी है क्या? अगर मान लो अगली बार पेशेंट को दर्द नहीं हो 4 घंटे बाद, तब भी देना जरूरी है? हर 4 घंटे के लेने की ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो ये टेबलेट है तो ये 4 घंटे तक ही असर करती है, उसके बाद में इसका असर कम होने लग जाता है। तो इसलिए हर 4 घंटे के अंतराल पर फिक्स जो टाइम है उस पर लेना ही लेना है। अगर नहीं लेंगे तो दर्द वापस आने की संभावना रहती है। सर मैं इसे बुका पेट ले सकती हूँ क्या? हाँ, भूखे पेट ले सकते हो, लेकिन अगर कुछ खा के ले तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सर इसके गोली के साइड इफेक्ट क्या क्या है? देखो, साइड इफेक्ट तो हर दो मेडिसिन के होते हैं, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो इसका कब्जियत है, कब्जी होती है इससे। किसी किसी पेशेंट में उल्टी जैसा लगना या उल्टी भी होती है, ये मोटे मोटे साइड। तो सर खाने में फिर क्या ले सकते हैं? ये खाने में कब्जी से डरने की जरूरत नहीं है। खाने में मतलब जो इनको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। कब्जी को टैकल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, वो सलाद वगैरह ले। और डॉक्टर साहब ने दवाई भी लिखी है कब्जी को टैकल करने के लिए, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो उससे मैनेज हो जाता है। लेकिन इनके इस टेबलेट से दर्द में काफ़ी हद तक आराम रहे। सर मैंने ऐसे सुना है कि मॉर्फिन की गोली लेने से लत लग जाती है, तो ये सही है? उसमें लत जैसी कोई बात नहीं है। अगर पेशेंट को यहाँ डॉक्टर की दिशा अनुसार लोगे तो लत लगने जैसी कोई बात नहीं है। सर ये मैं हर 4-4 घंटे से लूंगी तो सर पूरा दिन फिर नींद नहीं लाऊंगी, ऐसे बेहोश में रहूंगी क्या सर? तो 2-4 दिन थोड़ा नींद अच्छी आ सकती है क्योंकि बहुत दिनों तक आप दर्द में रहे हो, सोए नहीं हो, जी सर। इस वजह से हो सकता है। लेकिन बाद में ओवर द टाइम, समय के साथ साथ, फिर बाद में इसको हम दिन में 2 बार कर दें। सर अब इसको जैसे बहुत ज़्यादा तेज दर्द, मैं इसको भी जैसे अभी एक गोली मॉर्फिन की दे दूँ तो इसको कितना असर लगेगा दर्द में आराम? मोस्टली जब दवाई देने के आधे घंटे में गोली का असर आना शुरू हो जाता है, दर्द कम होने लगता है। सर ये मॉर्फिन की अगर बीच में कोई खुराक या ना भूल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे जैसे याद आए खुराक ले, अगली खुराक का समय पास है तो पास वाली खुराक को छोड़ दे, 2 खुराक एक साथ न ले, ये इम्पोर्टेंट है। तो सर इसका असर ऐसे सुना है कि किडनी और लीवर पे भी इसका असर होता है, सही है क्या सर? नहीं होता है, किसी किसी पेशेंटों में होता है, लेकिन हम इसका ऑब्जर्व करते हैं, टाइम टू टाइम खुराक को एडजस्ट करते हैं। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। क्या सर मैं इसको गोली को बीच में छोड़ सकती हूँ अगर दर्द कम हो जाए तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है रेखा जी। जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ना दवाई, उसी हिसाब से लेना है। डॉक्टर आपके पेन को रीअसेस करेंगे, जब आप फॉलोअप के लिए आएंगे तो रीअसेस करके देखेंगे कि पेन में कितना आराम है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलेगी, तो पेन स्कोर के अकॉर्डिंग आपका पेन ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम कर सकते हैं दवाई को। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, यहाँ इसके पीछे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं कम इन सर? हाँ जी, आइए। सर मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, मुझे ट्रेनिंग के लिए कमल सर ने इधर भेजा था। मॉर्फिन के रिगार्डिंग कुछ जानकारी है जो आपसे बताने के लिए बोला है। ओके,
जिस रूम में आप बैठे हो ये मॉर्फिन डिस्पेंसिंग प्लस काउंसलिंग रूम है, तो उसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शंस बुक है हमारे पास में, पेशेंट को कैसे लेना है दवाई, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें समझाते हैं। जैसे मैं आपको जो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये टाइमिंग लिखी हुई है कैसे कैसे लेनी है, ठीक है। उसके लिए कोई फॉर्म होता है जिसको हमको भर के देना होता है? डॉक्टर एक फॉर्म भी भरता, 3E फॉर्म होता है, ठीक है। जो डॉक्टर इस ई फॉर्म भरता है, इसमें पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, CR नंबर, डायग्नोसिस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें लिखता है, और उसमें कौन सी मेडिसिन चल रही है उसकी, तो वो भी सब इंस्ट्रक्शन देते हैं डॉक्टर। इसमें डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर होने जरूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन, सील। सर ये जो 3E फॉर्म बताया आपने कि ये हमको हर एक मरीज के लिए रखना है, जिसमें मरीज का नाम और सारी डिटेल्स हैं वो रखना है, तो ये रिकॉर्ड हमें कितने साल तक संभाल के रखना पड़ेगा? ये रिकॉर्ड मिनिमम 2 ईयर्स के लिए रखना पड़ेगा, जो मतलब गवर्नमेंट के रूल्स है उसके ऊपर। और सर इनको रोज हम देते हैं, तो कोई रजिस्टर ऐसा कुछ है जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं? बिल्कुल, इसमें हमारा एक जो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था हमारे सिस्टम में आ जाता है, उसको ऑनलाइन भी डिस्पेंस करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमने फिजिकल एक रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है, जिसमें ईयरली नंबर, मंथली नंबर, डेट, पेशेंट का डिटेल्स आ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डेली हमें चेक करना होता है, और इसके अंदर मतलब लॉकर में सब बराबर है यार। सर लॉकर बताया, तो इसको कहाँ रखते हैं आप अपने? हमारे पास लॉकर है, इसमें क्या है कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, उसमें डबल लॉकर में रखनी पड़ती है। सर मॉर्फिन का रजिस्टर है, इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब मॉर्फिन अपन डिस्पेंस कर रहे होते हैं? ठीक है, तो मॉर्फिन रजिस्टर डालते हैं, सबसे पहले इसको क्लियरली लेबल होना चाहिए मॉर्फिन, ये टेबलेट मॉर्फिन डिस्पेंस रजिस्टर, और कब से शुरू हो रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम, ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो क्या सर इसमें काट छांट कर सकते हैं हम लोग? नहीं, ये क्योंकि ये NDPS एक्ट के तहत इसमें एकदम नीट एंड क्लीन मतलब एंट्री होनी चाहिए, वाइटनर नहीं लगा सकते। पर गलती से हो जाए तो काट के सही करके अपनी इनिशियल सिग्नेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।